हरे कृष्णा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे चैप्टर 16 जीवन और मृत्यु के परे। नमकीन डबल रोटी। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं ह्य प्रयाति समद्भावं याति नास्यत्र संशय। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता 8.5। धीरे धीरे मेरे कारावास से छूटने का दिन पास और पास आता गया। बस एक ही समस्या थी कि मेरे छूटने के दिन जैसे जैसे निकट आ रहा था वैसे वैसे एक एक दिन धीरे और धीरे बीतता जाता था। अंतिम दिन सबसे कठिन थे। मैंने छूटने के 1 महीने पहले उन्होंने मुझे बाल बढ़ाने की आज्ञा दे दी थी। जैसे तैसे मैंने अपने कारावास के सारे दिन एक एक करके पूरे किए। मेरे कैलेंडर पर 730 छोटे छोटे छेद हो गए थे जो मैं हर रोज़ बनाता जाता था। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब मुझे उस कारागार नरक में 2 ही दिन रहना था। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब मुझे उस कारागार नरक में 2 दिन ही रहना था। मैं आश्चर्य और उत्साह से भर गया था कि मुझे उस समय कैसा लगेगा जब मैं इस कारावास को दूसरी ओर से देखूंगा। मैं बहुत भाग्यशाली अनुभव कर रहा था कि मैं 2 दिन पहले छोड़ा जाऊंगा, क्योंकि वहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता था। इसलिए मैं वहाँ से बाहर निकलने का एक भी दिन नहीं छोड़ना चाह रहा था। मैं जनवरी 22 को उस कैंप से बाहर आया, जिसका अर्थ था 2 दिन या 48 घंटे या 2880 मिनट पहले। वे मुझे 24 जनवरी को नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि उस दिन शनिवार था और सप्ताहांत में उनके कार्यालय बंद रहते थे। मुझे छूटे जाने के दिन 22 जनवरी 1988 को मैं तैयार था और अपने बिस्तर पर बैठकर ऊंचे खंबे पर लगे स्पीकर की ओर देख रहा था, जिसमें से मेरे बुलाए जाने की आवाज़ कभी भी आ सकती थी। हर कोई मुझे अलविदा कहने आ रहा था, कोई मजाक में और कोई प्रसन्नतापूर्वक मुझे हरे कृष्णा कर रहा था। मैं प्रसन्न था कि कैसे भी वे लोग कृष्ण का पवित्र नाम तो ले रहे थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि केवल 1 घंटे बाद मुझे डरावनी गंदी बाड़ों को नहीं देखते रहना पड़ेगा। आखिरकार उन्होंने मेरा नाम पुकारा और मैं उस खराब, गंदी और भयानक स्थान को हमेशा के लिए छोड़ने को तैयार था। मैंने अपने कुछ कारावास के साथियों के साथ द्वार की ओर चलना आरंभ कर दिया। रुक रुक कर मैं अपने अन्य साथियों की ओर देख रहा था, जो खिड़कियों से सिर निकाल रहे थे और हाथ हिलाकर मुझे विदा कर रहे थे। पहले द्वार तक छोटू और वानिया मेरे साथ आए और उन लोगों ने मुझे गले मिलकर हरे कृष्णा और गुड बाय कहा। वे वहाँ से लौट गए, क्योंकि पुलिस वाले उन्हें अगले द्वार तक जाने नहीं देते। उन लोगों ने उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उनमें से सबसे अच्छी थी, फिर कभी भी नहीं आना। उस रास्ते के आखिर में कार्यालय में घुसने से पहले मैं जोर से चिल्लाया, हरे कृष्णा। जो भी देख रहा था जोर से चिल्लाया, फिर कभी यहाँ मत आना। फिर मैं कार्यालय में अपनी स्वतंत्रता के कागजों पर हस्ताक्षर करने और अपने पुराने कपड़े वापस लेने गया। शिविर के बंदियों को उनके कार्य के कुछ पैसे भी दिए जाते थे, जिसे वे अपने घर तक के टिकट और नया जीवन आरंभ करने के लिए प्रयोग कर सकते थे। वे मुझे भी मिले। सब गार्ड अब हंस रहे थे। वे रोज़ की तरह आज गुस्सा भी नहीं थे और उन्होंने भी मुझसे कहा, फिर कभी मत आना। उस समय मेरी विचारधारा कैसी थी मैं उस बयान नहीं कर सकता था, इसलिए मैं इसका प्रयत्न भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं स्वयं को 7 वर्ष के बालक जैसा समझ रहा था, जो बर्फ में इधर उधर कूदता हरे कृष्ण कृष्ण कहकर भाग रहा था। मैं कृष्ण से प्रार्थना की, हो कृष्ण, अब मैं स्वतंत्र हूँ
और मैं हमेशा आपकी सेवा करूँगा, क्योंकि आप ही मेरे भगवान हैं। और चाहे जितनी कठिन परिस्थितियाँ आप लेते रहे, मैं आपका दास हूँ। धन्यवाद कृष्णा, आपने मेरी रक्षा की और मेरा ध्यान रखा। परंतु हे कृष्णा, कृपया मुझे इस नर्क में दोबारा मत लाना। मैं सबसे पास के होटल में गया और 2 दिन के लिए एक कमरा आरक्षित किया। कैंप के पास रहने से मैं कैंप की काली दीवारें, लंबी इमारतें और इसके ऊपर उठता काला धुआं देख रहा था। उस कैंप का फैलाव डरावना और भयानक लगता था। मैं यह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मैं उस स्थान से बाहर देख रहा था। कभी कभी मेरे मन में यह विचार आ जाता था कि केजीबी का दिमाग कहीं बदल न जाए और वे मुझे वापस श्रम शिविर में न डाल दे। मनुष्य का मन विचित्र होता है। एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह मैं चिल्लाकर सबको, चाहे स्वतंत्र रहने में कितनी ही मुश्किलें क्यों न आती हो, उसकी प्रशंसा करना चाह रहा था। मैंने समाज को उनके माने हुए मेरे अपराध का मूल्य चुका दिया था। यहाँ यूँ कहिए, समाज के द्वारा मुझे दिया गया दंड भुगत लिया था। मैं सोच रहा था, कृष्ण मुझे भविष्य में भी उनकी सेवा के लिए चाहते होंगे। मैं एक बचा हुआ जीवित व्यक्ति था। मैंने, जैसा कि केजीबी के व्यक्ति ने मुझे डराया था, सफ़ेद भालू नहीं देखे थे। 2 वर्ष पहले उस निर्दय शक्तिशाली व्यक्ति ने मुझे कहा था, मेरे प्यारे, हम तुम्हें सफ़ेद भालू के प्रदेश साइबेरिया में भेज रहे हैं, जहाँ तुम भूख से मर जाओगे। ये दोनों बातें मैं 100% सही कह रहा हूँ, परंतु सौभाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। मैंने अपने कुछ मित्रों को फ़ोन करके उनसे आर्मेनिया वापस लौटने के लिए मुझे कुछ पैसे भेजने को कहा, जो मुझे जल्द ही मिल गए। मैं वहाँ से रेल से मॉस्को गया, जहाँ अपनी योजना के अनुसार मुझे शचीसूत मिला था। वहाँ कुछ दिन प्रतीक्षा करने के बाद मैंने बाकू, अजरबैजान की हवाई यात्रा की, जहाँ मुझे अपने कारावास के एक बंदी के भाई को उसका एक महत्वपूर्ण गुप्त पत्र देना था। फिर वहाँ से मेरा नगर मेगेरी, जो पास ही था, की रेलगाड़ी पकड़ ली। अगली संध्या में अपने परिवार के साथ था। मैं सोच रहा था कि शचीसूत वहाँ पहले पहुँच गया होगा और बरसों पहले जैसा एक आश्चर्य दिखाएगा। मेरे परिवार वाले मुझे देखकर बहुत प्रसन्न थे। हर कोई मुझसे पूछ रहा था कि मुझे कैसा लगा। वे और कोई छोटी छोटी बातें जानना चाह रहे थे, यह जानते हुए कि मैं कब आने वाला था। वे लोग मुझे मिलने और मेरा स्वागत करने को तैयार थे। जल्द ही हमारे पड़ोसी और रिश्तेदार हमारी खुशियाँ उसी तरह बांटने को आ गए, जैसे 2 वर्ष पूर्व हमारे दुख बांटने आए थे, जब मुझे बंदी बना लिया गया था। उन लोगों से मेरा पहला प्रश्न शचीसूत के विषय में था। मैंने पूछा कि उसके विषय में क्या समाचार है अथवा वह कब आने वाला था। मेरी माँ ने मुझे बताया कि न तो उसका कोई समाचार है और न उसने अपने माता पिता को कोई फ़ोन किया था। यह मुझे बड़ा विचित्र लगा और मैं इस विषय में हर दृष्टिकोण से सोचने लगा, जिससे यह ज्ञात कर सकूं कि वह कहाँ था। एक बात पक्की थी कि हमें कारावास से छूटने के 15 दिन में कस्बे के पुलिस स्टेशन में जाकर अपने कागज़ दिखाकर अपना पासपोर्ट वापस लेना था। यदि हम समय सीमा में यह नहीं कर पाते तो हमें जुर्माना देना पड़ता और बहुत सारी कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती। मेरी माँ ने मुझे रोज़ बहुत सारी सब्जियाँ और विटामिन देना आरंभ कर दिया, जिससे मैं जल्दी स्वास्थ्य लाभ कर सकूं। वह रोज़ मुझे 1 या 2 आधे किलो गाढ़े दूध के डब्बे पीने को देती थी और साथ ही मक्खन, शहद और ब्रेड भी देती थी। इतने दिनों तक भूखे रहने के बाद यह सब भोजन बहुत अच्छा तो लगा था, परंतु इसका कुछ गलत असर भी हुआ, क्योंकि मेरा पेट सिकुड़ गया था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं पेटू होकर अधिक खा रहा था। एक दिन मैं पुलिस स्टेशन अपना पासपोर्ट लेने गया। मैं उन्हीं पुलिस अफसरों से मिला जिन्होंने मुझे कई बार बंदी बनाया था। वो पहले से बहुत अधिक अच्छे ढंग से व्यवहार किया। उन्होंने मुझे हाथ मिलाया और सभ्यतापूर्वक पूछा कि मैं कैसा था।
उस नम्रता के पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह था कि कोई कोई कारावास से छूट कर आया बंदी उस पुलिस अधिकारी से बदला भी ले सकता था जिसमें उसे बंदी बनाया था। यह बात मुझे श्रम शिविर में ज्ञात हुई थी। कैद काट कर लौटे हुए अपराधी पहले से भी अधिक खूंखार हो जाते हैं और उस पुलिस अधिकारी को जिसने उसे बंदी बनाया था अकेला पाकर रात में उसके ऊपर आक्रमण भी कर देते हैं। ऐसी कई घटनाएं हो चुकी थी जब वे पुलिस अधिकारी को मोटर कार में मारने का प्रयत्न करते या मुंह पर तेजाब फेंककर उसे अंधा कर देते थे। बहुत सारे कागजों पर हस्ताक्षर करने के बाद मैं अपना पासपोर्ट लेकर घर वापस आ गया। अगले दिन मैंने सचिशोद के घर यह जानने के लिए फ़ोन किया कि क्या वो घर वापस आ गया था। मुझे विचित्र सा लग रहा था कि वह अभी तक वापस नहीं आया था। जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ फ़ोन कर रहा था। मैंने माँ को बताया कि मैं सचिशोद के माता पिता को फ़ोन करने जा रहा था। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि यह बहुत देर रात का समय है इसलिए मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर वह मुझे अपने कमरे में ले गई और अपने पास बैठने को कहा और फिर वह रोते रोते केजीबी को कोसने लगी। वो मुझे कहने लगी कि वह मुझसे कैसे कहे। मैं भी चिंतित होने लगा। फिर मेरा भाई अपनी पत्नी के साथ आया और उसकी सहायता में मेरी माँ ने मुझे बताया कि 1 महीने पहले कारावास में सचिशुद का देहांत हो गया था। वह कारावास में बहुत बीमार था। मैं नहीं जानता था कि मुझे क्या हुआ परंतु मैं सोफे पर बेहोश होकर गिर गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। कुछ देर बाद किसी ने मेरे मुंह पर पानी की बूंदों की छींटे दी। हर कोई घबरा गया था और मेरी सहायता के लिए कुछ करने का प्रयत्न करने लगा था। मैं एक अलग ही संसार में चला गया था, ऐसे संसार में जहाँ गहन दुख, पीड़ा और बिछुड़न ही थे। कुछ देर बाद उनके प्रयत्नों से वे मुझे होश में लाए और मैं एक 10 वर्ष के बच्चे की तरह रोने लगा। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरे मित्र सचिशुद को मैंने हमेशा के लिए खो दिया था। मैं तो यह विचार भी नहीं अपने मन में आने देना चाहता था। यह केजीबी द्वारा मुझे दिया गया सबसे बड़ा धक्का था। आज तक भी मैंने अपने मन में केजीबी के प्रति क्रोध या विष भरा हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे केजीबी ने मुझे गोलियों से छलनी कर दिया था। मेरे मस्तिष्क में हमेशा साथ बिताए दिन और बाकू के कारावास में हमारा बिछुड़ना सिनेमा की रील की तरह घूमने लगा। मैं उस दिन का सारा विवरण अपने मस्तिष्क में याद करने का पूरा प्रयत्न करने लगा क्योंकि मेरे पास उनकी यादों के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं था। मैं अभी भी अपने प्रिय मित्र से सारे जीवन की बिछुड़न सहन नहीं कर पा रहा था। मैं यह कहता रहा, इसका अर्थ यह हुआ कि उन्होंने मेरे भाई को मार डाला, उन्होंने मेरे सबसे अच्छे मित्र को मार डाला और मैं उसे अब नहीं देखूंगा। ओहो, यह कितना भयावह है। कुछ देर बाद मैं बाहर गया और उसके माता पिता के घर की ओर जाने लगा जिससे मैं भी उनका दुख बांट सकूं। मेरी माँ भी रोते हुए मेरे पीछे पीछे चल रही थी। थोड़ी ही देर में मैं उसके घर के सामने गया। मैं वहाँ एक काला कपड़ा लटकता हुआ देखा। काले कपड़े का अर्थ था कि उस परिवार में दुखपूर्ण घटना हुई थी और जो भी आए उसे सम्मानपूर्वक रहना चाहिए तथा उसके घर के आसपास शोर शराबा नहीं करना चाहिए। मेरी माँ ने द्वार खटखटाया तो सचिशुद की बहन अनुष ने द्वार खोला। जैसे ही उसने मुझे देखा उसने अपनी माँ को बुलाया और सबसे कहा कि मैं आया हूँ। सचिशुद की माँ अपनी हाथ फैलाए दौड़ती हुई मुझसे मिलने आई। वह जोर से रो रही थी और बोल रही थी, घर आओ बेटे, मेरे बेटे, इस घर में स्वागत है। साको जान, साको जान। इसका अर्थ यह था कि उन्होंने मुझे अपने पुत्र के रूप में उस दिन स्वीकार किया। उन्होंने मुझे अपने गाढ़े आलिंगन में भर लिया। उनको इतनी खराब दुख भरी हालत और हर किसी को काले कपड़ों में देखना मेरी सहन शक्ति की सीमा के बाहर था।
इस वजह से मैं फिर से बेहोश हो गया और उनके घर के द्वार पर ही गिर गया। उसके पिताजी आए और मुझे हिलाने लगे और सुबकते हुए बोलने लगे, कृपया करके ऐसा मत करो घागिक, हमारी स्थिति और ख़राब मत करो, अंदर आओ, हम तुम्हारा ही परिवार है, हम भी तुम्हारा ही परिवार है। अच्छा यह होगा कि हम तुम्हारे मित्र और भाई के विषय में बातें करें। मेरी माँ और सचिशुत के पिता मुझे किसी तरह सहारा देकर अंदर लाए और सोफे पर लिटा दिया। घर की स्त्रियों ने मेरे सिर पर कुछ बर्फ़ लगाई। कुछ देर बाद मैं उनके साथ उनकी बैठक में बैठने योग्य हुआ। उस बैठक में सचिशुत की तस्वीर काले कपड़े में लिपटी हुई रखी थी और उसके सामने मोमबत्तियां जल रही थी। जैसे जैसे हमारी चर्चा चल रही थी, उसके पिताजी ने सचिशुत के श्रम शिविर के अधिकारी द्वारा बताए गए उनके अनुभवों और जो उन्होंने वहां अपनी आंखों से देखा उनकी कहानी बताना आरंभ किया। उन्होंने बताया कि सचिशुत ने उन्हें एक पत्र लिखा था कि वह बहुत बीमार था और उसके परिवार की सहायता और सहयोग की आवश्यकता थी। इसलिए उसके पिता उस श्रम शिविर के अस्पताल तक गए, जिससे वे जो भी संभव हो उसके लिए कर सकें। वे नवंबर 1987 में अस्पताल के आगंतुक कक्ष में 3 दिन और 3 रात साथ साथ रहे। उन्होंने मुझे बताया कि उनका बेटा उस समय बहुत बीमार था और कुछ भी नहीं खा रहा था। वे हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर रहा था तथा किसी से भी अपने स्वास्थ्य या किसी और विषय में बात नहीं कर रहा था। उन्होंने आगे बताया कि उन्हें ज्ञात था कि अपने पुत्र की हालत बहुत गंभीर थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उन्होंने सचिशुत को भोजन के लिए बहुत मनाया, परंतु उसने उनकी एक बात नहीं मानी और उसने कहा कि मेरा पेट में बहुत कुछ समस्या थी, इसलिए उसने ना कर दिया था। उसे टीबी भी हो गई थी और वह सारी रात खांसता रहता। 3 दिन के बाद उसके पिताजी आर्मेनिया वापस लौट आए थे। उन्हें उसके जीवित रहने की कोई भी आशा नहीं थी। 24 दिसंबर को उन्हें कारावास से फिर से एक टेलीग्राम मिला, जिसमें उन्हें यह बताया कि उनके पुत्र की हालत बहुत गंभीर थी, जल्दी से वहां आने का अनुरोध किया। उसके माता पिता ने वहां जाने का प्रयत्न किया, परंतु वे एक दिन बाद ही पहुंच पाए। कारावास के अधिकारियों ने बताया कि वह 26 दिसंबर की रात गोलोक वापसी हो गया था। कारावास के नियमों के अनुसार वे उसके मृत शरीर को ले जा नहीं सकते थे। कुछ महीने बाद ही उन्होंने उसके मृतदेह को स्टेनलेस स्टील के बंद करके डिब्बे में भेजा, जिससे वे कानून नहीं खोल सकते थे। ऐसा करना भी अपराध होता, जिसमें कारावास दंड मिल सकता था। उन्होंने सचिशुत के कपड़े भी दिए, उसमें मेरे द्वारा दिया गया एक मोटा जैकेट भी था। सचिशुत की उम्र उस समय 23 वर्ष की थी। उसे 22 जनवरी को कारावास से छोड़ा जाना था, जब उसका दंड पूरा हो जाता, परंतु वह 27 दिन पहले ही संसार को छोड़कर चला गया था। सब उसके पिता सचिशुत के कपड़ों के साथ लौटे तो सारा परिवार शोक में डूब गया। मैं उनके घर बहुत देर रुका और देर रात तक बातें करता रहा। कुछ देर बाद बातें करने को कुछ भी नहीं बचा। मुझे बहुत धक्का लगा और मुझे ज्ञात नहीं हो रहा था कि मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं। 2 दिन बाद मुझे आत्मानंद दास का येरेवन से फ़ोन आया। वह यह जानकर बहुत प्रसन्न हुआ कि मैं कारावास से वापस आ गया। उसने मुझे दमयंती आर्माइन के घर पर एक बड़े सम्मेलन के लिए आने का न्योता दिया। वह कुछ समय पहले ही मनोवैज्ञानिक अस्पताल से छूटी थी और वह अपने घर को भक्तों की गतिविधियों के केंद्र के रूप में प्रयोग कर रही थी। मैंने आत्मानंद को बताया कि मैं घर पर ही रहकर सचिशुत के आने की प्रतीक्षा कर रहा था और अब मेरा अपना जन्म स्थान पर कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं अगले ही दिन भक्तों के साथ रहने के लिए अपने
जन्म स्थान को छोड़कर आ सकता था। दमयंती मुझे मिलने और अपने नए घर पर ले जाने के लिए बस स्टॉप पर आई थी। हम दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्नता के आंसुओं से हमारी आंखें भर गई। वह मेरे लिए बड़ी बहन की तरह थी और वैसे ही बहुत से दूसरे आर्माइन भक्तों के लिए भी। बस स्टॉप पर दूसरे लोग हमें रोते हुए देखकर दुखी हो रहे थे। इतना ही नहीं, जब हम शचीसूत के दुखद निधन के विषय में बातें कर रहे थे तो वहाँ खड़ी स्त्रियाँ भी रोने लगी। हम लोग उसके भवन की ओर कुछ भी बोलने में असमर्थ थे, बिना बात किए ही जाने लगे। मैं वहाँ लगभग 20 नए और पुराने भक्तों को पाकर बहुत आश्चर्य में पड़ गया। मैं आत्मानंद दास, संन्यास दास और कमला माला दास को वहाँ पाकर विशेषतः प्रसन्न हुआ। हरिदास और नित्यानंद भी वहाँ थे। उन्होंने मुझे मेरा नाम गलत बताने के कारण क्षमा मांगी। उन्होंने हमें यह बताया कि हरिके स्वामी ने हम सबकी जप मालाएं उन पर नाम लिखकर मास्को भेजी थी, लेकिन केजीबी ने उन्हें जब्त कर लिया था, इसलिए अब किसी के पास जपमाला नहीं थी। सन्यास ने सबको बैठाया। हम अपने शचीसूत की आश्चर्यजनक हृदय और गुरु तथा कृष्ण भगवान की उसकी भक्तिपूर्ण सेवा को याद किया। हर कोई जो भी उससे कभी भी मिला था वो उसकी कुछ न कुछ आश्चर्यजनक बात बता रहा था। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात थी कि कोई भी यह बात नहीं कर पा रहा था कि उसकी मृत्यु कैसे हुई थी, परंतु उसमें किसी को भी यह संदेह नहीं था कि उसकी मृत्यु शुभ ढंग से हुई। उसके बाद कमला माला ने वीडियो कैमरा चालू किया और उसमें रिकॉर्ड करते हुए मुझे प्रश्न करना आरंभ किया। उस समय मैं केजीबी से इतना नाराज था कि उनके किसी भी सड़क पर चलते व्यक्ति का मैं चेहरा भी नहीं देखना चाहता था। मैं अपने साथ बीती हुई बातें सरल ढंग से नहीं बोल पा रहा था। मेरा बोलने का तरीके से वहाँ बैठे युवा भक्तों और स्त्रियों को विचलित न कर पाना असंभव ही था। मैं यह जानने को उत्सुक था कि मेरे कारावास में रहने के दौरान इस्कॉन और हमारे मंदिर का क्या हुआ। जैसे ही कमला माला ने रिकॉर्डिंग समाप्त की, मैंने उस पर मेरे प्रश्न की बौछार कर दी। आर्माइन भाषा में भगवद गीता और श्री ईशोपनिषद के अनुवाद ने मुझे बहुत प्रसन्न और उत्साहित कर दिया। ये अनुवाद हरि विलास प्रभु की प्रेरणा और सहायता से ही संभव हुए थे। यह आर्माइन भक्तों के प्रति उनका बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने फ्रांस के आर्माइन प्रोफेसर गागम साहिनियान को ढूंढ निकाला, जिन्होंने सफलतापूर्वक भगवद गीता यथारूप और श्री ईशोपनिषद का अनुवाद 1982 में आर्मेनिया आकर किया। यह हरिविलास प्रभु के धन निवेश और प्रयत्न से संभव हुआ कि वे पुस्तकें जर्मनी में छपी गई और बाद में बांटने के लिए आर्माइन लाई गई। मैं उनकी भक्ति और त्याग से बहुत प्रभावित हुआ। वे पुस्तकें बांटने और छापने के अपराध के फलस्वरूप कुछ ही दिन पहले कारावास से छूट कर आए थे और उन्होंने फिर बाहर आकर नई पुस्तकें छापना आरंभ कर दिया। उन लोगों ने एक नए भक्त ब्रह्मानंद दास से भी मेरा परिचय कराया, जो संन्यास दास की सहायता कर रहा था। फिर हम सब लोग ने मिलकर बहुत बड़े संकीर्तन का आयोजन उन भक्त के लिए किया जो काफ़ी सुबह से ही प्रसादम बना रहे थे। उन सभी नए भक्तों को जो मेरे 2 वर्ष के कारावास काल में कृष्ण भावना से जुड़े थे, देखकर तो विशेष रूप से अच्छा लग रहा था। मैंने वहाँ वेदी पर शचीसूत प्रभु का चित्र भी देखा। उन भक्तों ने मुझे सबसे पहले प्रसादम दिया और हर पकवान का थोड़ा थोड़ा भाग परोसा। वह बहुत अच्छा भोज था, जिसमें 30 लगभग प्रकार के व्यंजन थे। मैं जैसे ही नीचे बैठा और अपनी थाली को देखा, मैं समझ नहीं पा रहा था कि कहाँ से आरंभ करूं। मेरा सिकुड़ा हुआ पेट 2-3 चीज़ों के बाद ही फूल गया था। मैंने पिछले ही 2 वर्षों में कभी भी ऐसा भोजन नहीं किया था, इसलिए मैं परोसा गया सारा भोजन चाह रहा था।
मेरे पेट में एक चींटी जितनी भी स्थान नहीं बचा था। ओहो, एक वह एक बहुत संतुष्ट करने वाला भोजन था। एक दिन कीर्तन दास आर्मीन और उनकी पत्नी रुक्मणी देवी दासी मरियाना ने मुझे मायापुर भारत और इस्कॉन के विषय में चलचित्र देखने के लिए उनके घर बुलाया। उस समय मैंने हरिके स्वामी और श्रील प्रभुपाद के कुछ श्वेत श्याम क्लिप ही देखी थी। उन भक्तों के साथ दिन बिताए के सादा सरल अनुभव और उसके साथ प्रसादम भोज से मैं उनके लिए कृतज्ञता से भर गया। उस दिन मैं भक्तों के साथ रहते हुए धीरे धीरे अपने सामान्य जीवन में लौटने लगा। मैं अपने मित्र शचिशुत के विषय में ही हर दिन हर पल और अपने मंत्र जप के दौरान सोच रहा था। उसके सम्मान में मेरी अपनी थोड़ी दाढ़ी भी बढ़ा ली थी। हर आर्माइन परंपरा थी। फिर सन्यास दास ने यह कहा कि हम भक्त लोग परंपराओं को मान्यता नहीं देते और उसमें मुझे दाढ़ी बना लेने को कहा। मेरा बड़ा भाई सन्यास जो कहता था मैं मानता था। सारे संसार में भक्त लोग शचिशुत के चित्र को उठाकर प्रदर्शन कर रहे थे और मई 1988 में सोवियत रूस की सरकार ने इस्कॉन को सोवियत संघ के वैधानिक पंजीकरण धर्म के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। मैं ऐसा समझता हूँ कि किसी न किसी को हमारे अभियान को पंजीकृत करने के लिए बलिदान देना था। शचिशुत दास कृष्ण के लिए बलिदान देने को तैयार था। यह पक्का था कि कृष्ण ने उसे अपने धाम में स्थान दिया। मैं हमेशा अपने मित्र शचिशुत को सम्मानित करने का कोई न कोई रास्ता ढूंढने का प्रयत्न करता था। मैं यह भी पक्का करना चाह रहा था कि सब भक्त उसके विषय में जानने और उसके बलिदान की प्रशंसा करें। मेरे मन में एक विचार था कि मैं विवाह करूं और मेरा एक पुत्र हो जिसे मैं शचिशुत नाम दूं। उसके सम्मान करने के एक तरीके के रूप में मैं सदैव उसका नाम पुकार सकूं। मैं उसे मेरे पास ही रखना चाहता था और सारे जीवन याद करना चाह रहा था। इसके कुछ समय बाद ही भगवान कृष्ण की विशेष कृपा से मैं अपनी पत्नी दयान्विषा देवी दासी से मिला, जो मेरे कारावास में रहने के दौरान भक्त बनी थी। हम दोनों की भावना और समझ एक जैसी थी और वह मेरी योजना को सहमत हो गई थी। हम दोनों 18 मई 1988 को विवाह बंधन में बंध गए और 21 सितंबर 1990 को हमने पहले प्रिय पुत्र का जन्म हुआ। हमने उसका नाम शचिशुत रखा। हम बहुत प्रसन्न थे कि भगवान कृष्ण ने हमें उसका ध्यान रखने और भगवान कृष्ण के भक्त बनाने के हर संभव प्रयत्न किए। एक दिन ब्रह्मानंद पुरी जो जॉर्जिया से लौटा था मेरे घर आया और उसने मुझे कहा कि वह मेरे लिए असाधारण वस्तु लाया था, परंतु इसके बदले में मैं कोई वस्तु दूँ तो ही वह मुझे देगा। मैंने उसे हमारे गौर निताई देवों का महाप्रसाद दिया। उसने मुझे एक कैसेट टेप दिया और मुझसे उसी समय बजाने को कहा। उसने मुझे कहा कि इस टेप का स्तर इतना अच्छा नहीं होगा क्योंकि यह सड़कों पर रिकॉर्ड किया जाता था, परंतु मैं इसे समझ पाऊंगा। जब जॉर्जिया में भक्त हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे तो उनमें से एक भक्त ने बताया कि वह हमारे एक भक्त के साथ कारावास में था जिसकी कारावास में मृत्यु हो गई थी। उसने सब भक्तों के विषय में पूरा विवरण दिया और एक भक्त के पास टेप रिकॉर्डर था जिसमें वो विवरण रिकॉर्ड कर लिया था। ऐसा हुआ कि वह भक्त शचिशुत के साथ उसी कोठरी में 3 महीने तक रह रहा था। उसके अंतिम दिनों में जब वह कारावास के अस्पताल में था, उसने शचिशुत की नम्रता तथा और अन्य अद्वितीय गुणों के विषय में हमें बताया। ब्रह्मानंद पुरी मेरे लिए वह टैब येरेवन से लाया था। आज भी मुझे वह टैब का हर शब्द याद है। उस भूतपूर्व कारावास में सहनिवासी ने बताया, जब उसे कारावास के अस्पताल में लाया गया था तब वह इतना बीमार था कि
कि वह बाथरूम तक तब भी समस्या में से जा पाता था। इस पर भी वह अपनी 16 माला नियमित रूप से जपता था और कृष्ण के विषय में ही बातें करता था। सचिशुद्ध में एक अद्भुत गुण था कि वह किसी भी बात को कृष्ण की ओर मोड़ सकता था। कोठरी में हम दो ही थे, इसलिए घनिष्ठ मित्र बन गए थे। मैं भगवान में भरोसा नहीं करता था, परंतु उसके साथ रहने के कारण मैं कृष्ण में विश्वास करने लगा था और उससे भक्तिपूर्ण जीवन और कृष्ण के विषय में प्रश्न करता रहता था। मेरी कोठरी में उसका होना वास्तव में बहुत आश्चर्यजनक था। वह एक महान व्यक्ति और सच्चा कृष्ण भक्त था और उसे कृष्ण में पूरा भरोसा था, परंतु उसका स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता जा रहा था और वह कुछ भी नहीं खा पाता था। वह गार्ड को उसके लिए दूध और उबले हुए आलू ला देने को कहता था, परंतु उन्होंने उसे यह देने को अस्वीकार कर दिया, जबकि यह अस्पताल में दिया जाने वाला निर्धारित भोजन था। इतना ही नहीं, जो गार्ड ब्रेड लाते थे वह भी मछली से छिली हुई होती थी, इसलिए सचिशुद्ध उसे खाने से अस्वीकार कर देता था और मुझे दे देता था। मुझे वह ब्रेड लेने में शर्म आती थी, परंतु यह जानते हुए कि वह तो उसे खाएगा नहीं, मैं उसे स्वीकार कर लेता था। न जाने कैसे वह बहुत प्रसन्न रह लेता था और अपने दुख का अनुभव ही नहीं करता था। कम से कम उसने मुझे तो कभी नहीं बताया कि वह दुख से पीड़ित था। जब भी मैं उसे स्वास्थ्य के विषय में पूछता, तो वह आत्मा और इस भौतिक शरीर के अंतर के विषय में भाषण देने लग जाता था। कभी कभी कोठरी में हम दोनों एक साथ महामंत्र गा गा कर कीर्तन करते थे। ऐसे अवसरों पर वह बहुत प्रसन्न भाव में आ जाता था और उसकी वाणी मधुर हो जाती थी। उसकी आंखों में एक उज्जवल तेज दिखाई देने लगता था। एक दिन सुबह का कुछ अच्छा अनुभव कर रहा था और उसने मुझे एक कार्य करने को कहा। उसने मुझे उसके सिर का मुंडन करने को कहा और बताया कि मैं सिर के बीच में यहाँ चोटी बनाते हैं, उन बालों को छोड़ दो। मैंने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों चाहता था, परंतु उसने इसका कोई अर्थ नहीं समझाया। उसने कहा, कृपया करके मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करो। उस व्यक्ति ने फिर से मुझे बताया कि कैसे उसने सचिशुद्ध का सिर मुंडन किया और कैसे सचिशुद्ध जैसे तैसे उस छोटे व पतले टॉयलेट में नहाया। इसके बाद उसने सफ़ेद चादर को अपने शरीर पर धोती की तरह लपेट लिया, फिर शरीर पर टूथपेस्ट से तिलक लगाया। इसके बाद वह पद्मासन में बैठ गया और ब्रेड की बनी माला पर हरे कृष्णा महामंत्र जप हमेशा की तरह करने लगा। उसकी दृष्टि पंचतत्व और हरिके स्वामी के चित्र पर थी, जो उसके बाईं ओर रखे थे। वह हमेशा से अधिक प्रसन्न था। मैं भी उसे इतने अच्छे स्वरूप में देखकर यह सोचते हुए प्रसन्न हो गया कि वह ठीक हो रहा था और उसे अच्छा लग रहा था। मैं भी उस समय स्वयं को काफ़ी बीमार अनुभव कर रहा था, इसलिए एक गार्ड मुझे मेरे रोज़ के इंजेक्शन लगवाने ले गया। उसने लगभग 20 मिनट लगे। मैं जब वहाँ से वापस आया था, मैंने देखा कि सचिन वैसे ही बैठा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह स्थिर हो गया हो। इसलिए मैं अपने बिस्तर पर लेटकर अखबार पढ़ने लगा। कुछ देर बाद मैंने देखा कि सचिशुद्ध मंत्र जप नहीं कर रहा था, परंतु केवल बैठकर धीरे से मुस्कुराता जा रहा था। मैंने उससे बार बार पूछा कि वह जप क्यों नहीं कर रहा है। उसके चेहरे पर हंसी तो थी, परंतु वह कुछ नहीं बोला। मैंने उसे बार बार पूछा, कई दूसरे प्रश्न भी पूछे, परंतु वह कुछ नहीं बोला। मैं अपने बिस्तर पर से उतरकर खड़ा हुआ और उसके पास गया और धीरे से धक्का दिया और पूछा, तुम बोलते क्यों नहीं, बस मुस्कुरा क्यों रहे हो। फिर मुझे समझ आया कि वह वहाँ नहीं था। यहाँ जैसे वह कहता उसकी आत्मा वहाँ नहीं थी। मैं चिल्लाया और द्वार जोर से खटखटाया। मैंने आंसुओं भरी आंखों से कहा कि उन्होंने उस निर्दोष लड़के की जान ले ली थी। वे थोड़ी देर बाद आए और उसकी मृतदेह ले गए। फिर मैं उसे कभी नहीं देखा। मैं नहीं जानता कि
सचिशुद्ध कौन था और आप कौन हो? मुझे भगवान पर भरोसा नहीं है, परंतु मैं भी तुम्हारे मित्र जैसे मृत्यु मरना पसंद करूँगा, जिससे आपका वह मित्र मेरी आंखों के सामने मरा था। वह मेरे लिए एक आदर्श है और उसे मैं मेरे सारे जीवन याद रखूँगा। वह एक असाधारण तथा पवित्र व्यक्ति था। इस टेप को सुनने के बाद मुझे यह पक्का विश्वास हो गया था कि सचिशुद्ध कृष्ण का पवित्र भक्त था। उसे यह ज्ञात था कि उस दिन वह शरीर छोड़ने वाला था और वह अपने शरीर, मन तथा आत्मा को उसके लिए तैयार कर रहा था। वह अपने शरीर और मन से नहीं जुड़ा हुआ था और आत्मा के रूप में भगवान कृष्ण से मिलने की तैयारी कर रहा था। जिसने भी इस अनोखी कहानी को सुना, वह सचिशुद्ध के दृढ़ विश्वास और कृष्ण भक्ति से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। हर हर कोई उसकी प्रभुपाद गुरु तथा गुरु परंपरा में उसके विश्वास और भक्ति से प्रभावित हुआ। वह कृष्ण भगवान का सच्चा भक्त था और कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में जो वचन दिया है वैसे ही सचिशुद्ध का ध्यान रखा। सचिशुद्ध प्रभु की जय। उसी व्यक्ति ने रूसी भाषा में सचिशुद्ध के माता पिता को एक शोक पत्र भी भेजा था। उस पत्र का अंग्रेजी अनुवाद इस पुस्तक में सम्मिलित है। मेरी पत्नी और मैंने रोना आरंभ कर दिया और हमने देखा कि ब्रह्मानंद की मेरी आंखें भी भर आई थी। हमने उसको धन्यवाद दिया, कुछ भेंट दे सकते थे उसे प्रणाम भी किया। सारी रात मैं सो नहीं सका और यह कल्पना कर रहा था कि मेरे मित्र सचिशुद्ध को उसके अंतिम दिन कैसा लगा होगा। मेरी पत्नी भी सारी रात रोती रही और सड़क से आती रोशनी से सचिशुद्ध का चित्र का ध्यान करती रही। हरे कृष्णा। सो आज हम यहीं तक ही रीड करेंगे। आज का चैप्टर इतना अच्छा था। आज सचिशुद्ध के अंतिम दिन, गागो के अंतिम दिन के बारे में इस चैप्टर में बताया गया कि किस प्रकार जेल कारावास से छूटने के दिन निकट आ रहे थे और गागो बहुत प्रसन्न था कि अब वो इस भयंकर भयावह स्थिति से बाहर निकलेगा। वो जो कारावास की गंदी गंदी दीवारें, लंबी लंबी दीवारें, उन सब से वो बाहर निकलेगा। और वो 22 जनवरी को वो वहाँ कारावास से छूटा। फिर उसने एक रूम बुक किया। वो 2 दिन तक वो रूम में रहा। फिर वो वापस अपने घर आया, आरमाइन आया, एक फ़्लाइट, फिर ट्रेन के द्वारा। फिर वो घर में सबसे मिला और फिर पर उसके मन में एक ही ख्याल था, गागो के मन में, कि सचिशुद्ध कहाँ है। उसे सचिशुद्ध से मिलना था कि सचिशुद्ध कारावास से आया या नहीं आया। और फिर उसे पता चला कि 1 महीने पहले ही सचिशुद्ध का कारावास में देहांत हो गया था। इससे वो सबको बहुत झटका लगा। वो सचिशुद्ध के घर गए और उनकी कहानी सुना, उनके पिताजी द्वारा सुना कि अंतिम दिन में सचिशुद्ध कैसा अनुभव कर रहा था। तो पता चला कि सचिशुद्ध की स्थिति अंतिम दिन में बहुत ख़राब थी। वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, उसे टीबी हो गई थी। मतलब पूरे रात वो खांसी करता था। उसकी स्थिति ऐसी हो गई थी, पर वो कुछ भी खाने को मना कर देता कि नहीं। उसकी स्थिति ऐसी थी, वो कुछ खा भी नहीं पाता था। लेकिन फिर भी वो प्रतिदिन 16 माला का जप करता, हर समय कृष्ण के विषय में सोचता, कृष्ण के बारे में बात करता और पूरा समय वो लोग भगवान के ऊपर समर्पित कर दिया था। उसको भगवान के ऊपर इतना दृढ़ विश्वास था। और फिर अंतिम दिन में 26 दिसंबर को उसने अपना सिर मुंडन कराया और जो 12 द्वादश तिलक होते वो लगाए टूथपेस्ट से। और उसने चद्दर को धोती की तरह लपेटा और माला का जाप करते हुए उसने शरीर का त्याग किया, मुस्कुराते हुए। मतलब एकदम वर्ड्स नहीं आ रहे। ये सब बातें फिर गागो को पता चली बाद में। जो ब्रह्मानंद दास थे, उनको किसी भक्त ने बताई थी। भक्त ने टेप रिकॉर्डर में सब रिकॉर्डिंग की थी। फिर उसने बताई गागो को। गागो ने सब सुनी। वो इतने
काको हर क्षण माला करते हुए, प्रसाद पाते हुए हर क्षण सची के बारे में सोचा था कि सची कितना मान भक्त था। ऐसे होते शुद्ध भक्त कि हर समय कृष्ण को याद करते, कोई भी परिस्थिति हो, मतलब सेंटर में कृष्ण होते, पूर्ण रूप में कृष्ण पे समर्पित होते। तो हमें भी सच्ची शुद्ध प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भी उतना डिवोशन आए, उतना नहीं थोड़ा तो डिवोशन आए कि हम माला जप करें, समर्पित हो पाए भगवान के ऊपर। आगे का चैप्टर हम कल रीड करेंगे, तब तक के लिए हरे कृष्णा। आई होप आपको आज की स्टोरी बहुत प्रभावित करी होगी। अब से तो हमारे जो माला जप में फेथ और बढ़ना चाहिए, कृष्ण में और फेथ बढ़ना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णविन की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, सच्ची शुद्ध प्रभु की जय। हरे कृष्णा।